नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। नियुक्ति को लेकर 11 वार्ड पार्षदों में आक्रोश। नालंदा जिला के इस्लामपुर नगर पंचायत में नियुक्ति को लेकर 11 वार्ड पार्षदों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। वार्ड पार्षदों का कहना है कि रिटायर हो जाने के बाद उनको दोबारा एक्सटेंशन मिला, लेकिन एक्सटेंशन की अवधि 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी दोबारा उनको बहाल कर दिया गया। वहां पर बहुत सारी जो बहाली है उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, जिसको लेकर वहां के वार्ड पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया। उन पार्षदों का नाम इस प्रकार है: फिरोज आलम, चिंता देवी, कृष्ण कुमार, अमरीन परवेज, स्वाति देवी, वार्डपति, उजाला सोनी, संगीता देवी, रीता देवी, जैनी, जैस्मीन, टिंकू प्रसाद, सहल परवेज। इन सब पार्षदों का कहना है इसमें घर अनियमितता हुआ है। यही नहीं, इन पार्षदों का कहना है कि जितनी भी पाली हुई है उन सबों में हम फिर से दोबारा जाना चाहते हैं, जिसको लेकर के अगर कार्यपालक महोदय हमारी बातों को नहीं सुनते तो हम आगे का रुख अपनाएंगे, मतलब कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। हम डरने वाले नहीं, हम सब सत्य के साथ सत्य की विजय होती है। और जब भी उन पे कार्रवाई करने की बात होती है तो कल की भी बोर्ड की बैठक में कार्यपालक महोदय के द्वारा बहुमत के आधार पे उनको वैध बताने का प्रयास किया गया, जिसके विरोध में हम लोग लगातार आए हैं। और हम लोगों ने ये मांग किया है कि इस्लामपुर नगर परिषद ने विभिन्न पदों पर की गई अनियमित अवैध नियुक्तियों के संबंध में हम लोगों ने जानकारी मांगी है। और उसमें हम लोगों ने ये कहा है कि आप केवल बहुमत के आधार पर नियुक्ति नहीं कर सकते हैं, और बहुमत के आधार पर की गई नियुक्ति जो है वो अवैध है। और उस कारण से, क्योंकि अवैध नियुक्ति है, लोगों का कोई सवाल जवाब नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उसकी वजह से जो मन में आ रहा है, जितनी लूट की जा सकती है लगातार लूट किया जा रहा है। और कई पार्षद हमारे इस बात से परेशान भी होते हैं, जनता के सवालों से परेशान होते हैं कि एक वार्ड पार्षद को वास्तविक अधिकार एक लाइट बनाने का भी कार्यालय ने नहीं छोड़ा है। और अगर वार्ड पार्षद महोदय चाहते हैं कि कहीं पे एक स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जाए, वो भी कार्यालय उसके पक्ष में नहीं होता है। आज अधिकांश इस्लामपुर का स्ट्रीट लाइट खराब है, जिसके कारण लगातार पार्षदों को सवाल का सामना करना पड़ता है। कई नालियों की स्लैब टूटी हुई है, कई जगह पर कैमरा चालू नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स का बद से बदतर हालात है। इसलिए और भी जिस प्रकार के आपने रैन बसेरा का भी चर्चा किया, इस तरह के तमाम अनियंत्रित व्यवस्था और जो लचर व्यवस्था नगर परिषद में जो करप्शन और जो भ्रष्टाचार लगातार सामने आ रहा है, दिखाई दे रहा है, और उसमें कार्यपालक महोदय का पूर्ण रूप से संलिप्तता दिखाई दे रहा है, उस पर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं और उस पर हम लोग लगातार जांच की मांग कर रहे हैं। आज हम लोगों ने इनसे सवाल पूछा है, इसके बाद हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। हम लोग उच्च पदाधिकारियों के पास जाएंगे और उसके बाद हम लोग सड़क तक भी इसका विरोध करेंगे, न्यायालय तक जा सकते हैं हम लोग। और क्या बोलते हैं, और साथ ही साथ हम लोगों ने जो भी आप लोगों के द्वारा जो दिखाया गया कि इस्लामपुर में नगर परिषद के द्वारा बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, बहुत बड़े स्तर पर लापरवाही दिखाई दे रही है। उन लापरवाहियों को समाधान करने के लिए हम तमाम मौजूद वार्ड पार्षद ये पहल कर रहे हैं कि पब्लिक के लिए, जनता के लिए हम लोगों ने अपना 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। उसमें हेल्पलाइन नंबर है, उस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से जहां पर भी अनियमितता दिखाई देती है, कोई लापरवाही वार्ड पार्षद या इस्लामपुर नगर निगम का या नगर परिषद का दिखाई देता है, स्वयं कुछ फोटो अपडेट करके वीडियो खींचकर उस नंबर पर तुरंत तत्काल व्हाट्सएप करें और हम लोग जनता की लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम हैं। और हम लोग उस मुद्दे को आपके चैनल के माध्यम से मैं उस नंबर को दोहरा देना चाहता हूं। आप जनता के लिए एक हेल्पलाइन नंबर वार्ड पार्षदों के द्वारा इस्लामपुर में जारी किया गया। कोई भी वार्ड पार्षद के लोग हों, हाँ, कोई भी वार्ड के लोग हों, हम उनकी बात को रखेंगे। वो नंबर है 9122070337। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, 9122070337। एक और नंबर है 9608826107। फिर से मैं नोट कर देता हूँ, 9608
26107। मैं इन दोनों नंबरों के माध्यम से आज इस्लामपुर की जनता से यह अपील करूंगा कि आपको नगर परिषद से संबंधित कोई भी अनियमितता, कोई भी लापरवाही, कोई भी भ्रष्टाचार का मुद्दा अगर आपके सामने आता है तो आप तत्काल उसका फोटो और वीडियो बनाकर इस नंबर पर आप तुरंत व्हाट्सएप करें। निश्चित रूप से हम लोग इसके समाधान की लड़ाई लड़ेंगे। शाम परवेज जी, कल बैठक था, बैठक में आप लोग क्या बोलते हैं कि क्या हुआ था, नियुक्ति पत्र क्या बोलते हैं कि कैसे चल रहा है वैकेंसी वगैरह का? देखिए अभी तक यहाँ पर परिवार बाधित चल रहा था पहले से, देखिए यहाँ भी चल रहा है। अभी तक यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है हाँ। कि नगर परिषद में अधिकृत नियुक्तियां बहुत कम हैं और हम लोगों ने ये मांग किया था कि इस्लामपुर नगर परिषद में कुछ बड़ी टैलेंटेड और योग्य लोग बेरोजगार हैं, तो हम लोग ये चाहते थे कि नगर परिषद में योग्य लोगों की बहाली हो और योग्य लोग जो बाहर सड़क पर भटक रहे हैं उन योग्य लोगों के लिए हम लोग ने कुछ स्थान यहाँ पे जो बेईमानी से कब्जा करके रखा गया है उस स्थान पे नियुक्ति के लिए हम लोगों ने बात कही थी। वो नियुक्ति को कार्यपालक ने वोटिंग के आधार पे, बहुमत के आधार पे उस नियुक्ति को सही साबित करने का प्रयास किया है और उसी सवाल को लेकर हमने कार्यपालक से लिखित रूप में एक जवाब मांगा है और अगर ये जवाब आते ही कि कार्यपालक महोदय आप बहुमत के आधार पर नियुक्ति को कैसे वैध कर सकती हैं, इस जवाब का भी इंतजार है हम लोगों को। इस जवाब को मिलने के बाद यदि कार्यपालक ये कहती हैं कि ये नियुक्ति वैध है, बहुमत के आधार पे कोई भी नियुक्ति वैध है, तो निश्चित रूप से ये वैध नहीं हो सकती है। इसके लिए बाकी जो आगे की कानूनी प्रक्रिया है हम लोग उसकी तरफ बढ़ेंगे, हम लोग वरीय पदाधिकारी की तरफ बढ़ेंगे और अगर आवश्यकता हुई तो हम लोग कोर्ट में भी PIL के लिए तैयारी कर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इतना बहुत सारे लोग